हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। एंड इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टेंस और इससे पिछले टेंसेस में अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आपको अभी तक आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसी वीडियो में और इस वीडियो से रिलेटेड इसी वीडियो में, एंड आई विल बी आंसरिंग यू एज सून एज पॉसिबल। सो चलिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये टेंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेयर यूज यानी रेयरली यूज टेंसेस में से शुमार किया जाता है। आप इसको मोस्टली अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए कभी नहीं देखेंगे। ये टेंस हमेशा रेयर यूज़ होता है और आपकी कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट कोई 10th सेंटेंस हमेशा जो है या कोई 9th सेंटेंस हमेशा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आ सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में से किसी भी टेंस का आ सकता है। तो यहाँ पे हम इसकी यूजेज की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता चलूँ। जब भी किसी टेंस को इस तरह का टाइटल लिया जाता है लाइक परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टू, सो इसका मतलब ये है ये काम एक से ज़्यादा दफ़ा कंप्लीट होता होगा। यानी देखिए ना, इसकी परफेक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है। तो पास्ट पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होगा कि कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, चला, फिर स्टार्ट हुआ, फिर चला, कंप्लीट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर चला, फिर कंप्लीट हुआ, यूँ कंप्लीट होते फिर स्टार्ट होता, फिर कंप्लीट होते फिर स्टार्ट होता और चलता ही रहा। पास्ट में किस टाइम तक ऐसा चलता रहा हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। तो इस तरह के एक्शंस को आप हमेशा किस टेंस से रेफर करेंगे? आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रेफर कर रहे होंगे। सो अगर मैं आपको बताता चलूँ मज़ीद इसमें कि हम इसको किस तरह से जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे और इसके हेल्पिंग वर्ड्स क्या हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करने में मदद करेंगे। एक और चीज़ जो हाउ लॉन्ग इन द पास्ट, हमेशा अगर आप किसी ड्यूरेशन को रेफर करते हैं तो आप उसके लिए भी जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एज पर दी आइडेंटिफिकेशन, सो हमारे पास इस तरह के टर्म्स उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में आते हैं लाइक करता रहा था, करती रही थी या फिर करते रहे थे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको शायद बेहतर आइडिया हो जाए इसका। अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा था, तो ये एक ऐसा एक्शन है जिसमें एक काम, ये जो पढ़ाने का है, ये एक दफ़ा नहीं हुआ। किसी एक स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्शन एक दफ़ा हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा कोई स्टूडेंट आया, उसको पढ़ाया, कंप्लीट हुआ उसका एक्शन। फिर तीसरा स्टूडेंट आया, फिर चौथा स्टूडेंट आया, एंड इसी तरह से करते करते कई सारे स्टूडेंट्स आते रहे थे। तो पास्ट में मैं एग्जैक्टली बताना चाह रहा हूँ कि ये पढ़ाने का एक्शन एक से ज़्यादा दफ़ा कंप्लीट हुआ है और चलता रहा, इसी तरह से चलता रहा। सो कोई भी एक्शन अगर मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट होता है, वी कैन डेफिनेटली यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्शन। तो ये हमारे पास इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है आपको। हेल्पिंग वर्ब इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, हैड एंड बीन। अब इसे ऐसा क्यों डिज़ाइन किया गया? इससे पहले परफेक्ट टेंसेज में आपने देखा है कि जब भी हमें थर्ड फॉर्म्स लाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हैव का कोई सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म में से कोई सभी वर्ब हम यूज़ करके उसको थर्ड फॉर्म्स ला रहे होते हैं उस सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हैड यूज़ हो रहा है, उसके बाद हमारे पास बी फॉर्म्स का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो टेंस है वो क्या है, परफेक्ट। तो परफेक्ट होने के लिए उसको एक थर्ड फॉर्म चाहिए होता है और उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है, यानी हमारा जो एक्शन है वो कंटिन्यूअसली हुआ है ना, उसकी जो कंटिन्यूटी है या परफेक्शन है वो बेसिकली कंटिन्यूटी में है। तो उसके लिए हमने एक मेन वर्ब यूज़ किया जो कि हमारे पास इस वक्त एक आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब की सूरत में नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और सेकंड फॉर्म यूज़ किया, इट मींस इट इज रेफरिंग टू पास्ट। और परफेक्ट शो करने के लिए उसके आगे हमने एक थर्ड फॉर्म रखा, बी फॉर्म्स का। क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यूअस भी उसे शो करना है, तो वो मेन वर्ब्स के थ्रू हो सकता है जो भी एक्शंस हम यूज़ करेंगे उसमें। तो हम हेड लगाते हैं, उसके आगे एक बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ से पता चल सकता है कि ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और बी फॉर्म्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि बी फॉर्म्स के आगे हम आईएनजी फॉर्म्स लगा सकते हैं। सो जब आप इसके आगे आईएनजी फॉर्म्स लगा सकते हैं, देन दिस इज गोइंग टू गिव यू द सेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह की इसकी हेल्पिंग वर्ब की कंपोजिशन हुई है और तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं मजीद इसके ऊपर हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं और उन सेंटेंसेस को हम यूज़ कैसे करेंगे। अगेन, सिंस एंड फॉर, अक्सर लोग कहते हैं कि दे आर कंपल्सरी कंपोनेंट्स ऑफ दीज टेंसेस, बट ऐसा नहीं है। आप सिंस एंड फॉर को ऑप्शनल रख सकते हैं, फिर सब टू यू कि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट सम सेंटेंसेस नाउ। इनको देखें ज़रा, पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने इस दफ़ा एक जनरल सिंटेक्स लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले की टेंसेस में मैं ऑलमोस्ट सब सिंटेक्स को जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने बताया भी है कि आप अगर किसी सिंटेक्स को कंपोज करना भी चाहते हैं तो उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अब तक अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर पीछे की टेंसेस में उसको ज़रूर चेक करें और आपको एक्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स कंपोज होते हैं। तो इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। बहरहाल मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो करते हुए बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है,
एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर असाइनमेंट। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं ताकि पता चले कि आपने किस हद तक इन कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। वो सालों तक क्रिकेट खेलता रहा था। अब यहाँ पे क्या बात क्लियर हो रही है, यहाँ ये बात है कि वो सालों तक, यानी ड्यूरेशन क्या है, हाउ लॉन्ग, जो मैंने आपको यूजेज बताया था इससे पहले, हाउ लॉन्ग, कब तक खेलता रहा था, सालों तक, कई सालों तक। सो इट मीन्स वी डोंट नो एग्जैक्टली द आइडिया। और एक क्रिकेट मैच का खेलना एक कंप्लीट एक्शन है, उसके बाद दूसरा खेलना, फिर तीसरा खेलना, और यूं सालों तक वो खेलता रहा था। तो इसने एक ही एक्शन कंप्लीट किया है कई टाइम्स, लाइक मेनी टाइम्स, ही हैज कंप्लीटेड एन एक्शन मेनी टाइम्स। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। अगला नेगेटिव देखें। नेगेटिव में आपको नजर आ रहा होगा कि ही हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज नहीं करता रहा था, ठीक है। तो ये ना होने का एक्शन मल्टीपल टाइम्स हुआ, एक दफ़ा भी नहीं हुआ बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ है। तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब के दोनों वर्ड्स के बीच में हमने क्या लिखा हुआ है, नॉट। तो आप अगर इसका सिंटेक्स लिखना भी चाहते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं कि आप हैड प्लस नॉट एज इट इज़ लिख लें, बीन लिख लें, उसके आगे ऑब्जेक्ट और सिंस एंड फॉर एज इट इज़ आएंगे। सिंस एंड फॉर ब्रैकेट में लिखने का मकसद यही है कि ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आप इनको हटा भी दें तो सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इज हैड आई बीन टीचिंग देम सिंस 2010, क्या मैं इनको 2010 से पढ़ाता रहा था। सो इट्स अगेन एन एक्शन। इसका अगर आप आंसर करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये एक्शन 2010 से कब तक होता रहा था, कब तक तो नहीं, मतलब 2010 से होता रहा था, ठीक है। और वो एग्जैक्टली होता भी रहा था या नहीं होता रहा था, बिकॉज इट्स अ यस नो क्वेश्चन, तो आपको दोनों प्रोबेबिलिटीज इसमें नजर आ सकती हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल, जो कि लाइक हम बॉस के साथ या फिर सीनियर्स के साथ या फिर जो भी हमारे सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स, उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब्स और जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, उसको अलग-अलग करके लिखा हुआ है। तो हैड ही नॉट बीन यूजिंग हिज रूम, क्या वो अपना कमरा इस्तेमाल नहीं करता रहा था। सो इट्स अ फॉर्मल क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो कंट्रैक्शन, कोई कंट्रैक्शन मैंने सेंटेंस में नहीं की। इससे अगला देखिए, ये इनफॉर्मल है, हैडंट शी बीन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हैडंट शी बीन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये एक इनफॉर्मल क्वेश्चन है बिकॉज आई हैव यूज्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। जब भी हम सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं तो वो इनफॉर्मेलिटी को ही रेफर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा लास्ट हमारे पास है व्हाई हैड यू बीन सेलिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर होम, तो आप अपने घर के नए ऑब्जेक्ट्स क्यों बेचते रहे थे। यानी ये नए ऑब्जेक्ट्स बेचने का अमल एक से ज़्यादा दफ़ा होता रहा था पास्ट में। तो एक ऑब्जेक्ट का बेचना कंप्लीट एक्शन, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का बेचना कंप्लीट एक्शन, और ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स का बेचते रहना, ये एक कंटिन्यूअस सेक्शन रह जाता है हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर आप इसके मजीद सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप ट्राई करें, और इसके अलावा आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर मदद देगा। आप सेंटेंसेस बनाएं, ट्राई करें, और इसके अलावा इसको जितना डेली यूज़ में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, दो इट्स अ रेयरली यूज टेंस, बट स्टिल इफ़ यू मेक अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस टेंस यू विल गेट अ बेटर आइडिया। और ऑफ कोर्स ये हमारी रिटन कम्युनिकेशन में भी जहाँ यूज़ होगा उसका एग्जैक्ट यूज़ सही होना चाहिए। अगर आप उसको इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं, सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट कैन टेक प्लेस व्हाइल यूजिंग दिस टेंस, ओके। तो ना इस्तेमाल होने वाला टेंस है ना होने के बराबर, बट अगर इस्तेमाल सही से किया तो आपकी कम्युनिकेशन को चार चांद लग सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।